एडवांस में सबसे पहले तो वेरी हैप्पी मदर्स डे टू एवरीवन प्रेजेंट हियर टुडे। जितनी भी हमारी मातृशक्ति आज यहाँ उपस्थित है, जो कि असल में जिनको क्रेडिट मिलना चाहिए इस दिन का, जो हमारे प्रिंसिपल मैम हैं, ऑल द ऑनररी गेस्ट, जितने भी फादर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ऑल द मेंबर्स, टीम, मीडिया, कोऑर्डिनेटर, कोरियोग्राफर्स, आप सबको इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज यहाँ महर्षि विद्या मंदिर में इनवाइट मुझे करने के लिए सबसे पहले तो आप सबका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ डायरेक्टर CD शर्मा जी का, जो आज नोएडा से आए हैं। सवेरे 6 बजे के चले हुए हैं सर और मैम, वीना मैम। उनके साथ नोएडा से जो संस्था से जुड़े हुए प्रिंसिपल हैं, मैम बता रही थी 1995 से जुड़ी हुई हैं एंड शी हैज बीन अ प्रिंसिपल फॉर सो मेनी इयर्स, मैम बीना बहुगुणा जी। मैं आज ये करूंगी कि हम सबकी तरफ से आपका अम्बाला में आपका और सर का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिंसिपल डॉक्टर चित्रा आनंद जी, वेरी नाइस टू मीट माय नेमसेक, हमारी नाम राशि एक है। गेस्ट ऑफ ऑनर अनीता शर्मा जी, महेश जी जो आज हमें यहाँ पे आए हैं, गांधी भैया, ऑल द रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, मैं कहूँगी वो महर्षि विद्या मंदिर का जो परिवार है, बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे, ऑल द टीचर्स एंड द होल टीम। मेरे थोड़े से गले में प्रॉब्लम चल रही है, बोलने से खांसी उठती है, तो मैं ये कहूंगी कि बड़ा खूबसूरत टॉपिक है। और मैंने इस तरह से एक स्कूल को, एक मदर्स डे को, एनुअल डे होते हैं, स्पोर्ट्स डे होते हैं, कल्चरल डे होते हैं, लेकिन मदर्स डे को इतने प्यार से और इतने जोश और इतने पॉम्प एंड शो से किसी संस्था को, किसी स्कूल को कभी सेलिब्रेट करता मेरे ख्याल से मुझे ध्यान नहीं है। सो माय कॉम्प्लीमेंट्स टू यू मैम। और जैसे मैं आज स्कूल की तरफ आ रही थी तो हम बाउंड्री देख रहे थे, हम स्केल देख रहे थे और बहुत से कॉम्प्लीमेंट्स मुझे पता चले हैं, कितना स्कूल में एनर्जी और ऊर्जा आई है, हाउ वेल द स्कूल इज डूइंग। और आज जो बच्चों की और बच्चियों की परफॉर्मेंस थी वो इस बात की गवाही देती है। मैं सभी टीचर्स को ये भी कॉम्प्लीमेंट दूंगी कि आपने माँ शब्द के जितने भी भाव हो सकते हैं उन सबको आज मंच पे सलाम किया। तो सरस्वती माता जी से हम शुरू हुए थे और भारत माता को भी आज हमने यहाँ नमन किया है। एंड आपने मदर्स को आज जिस तरह से, पहले तो मैं यही अप्रिशिएट कर रही थी कि कितने सारे सेल्फीज बच्चों के साथ थे, तो मैं अज्यूम कर रही थी कोई कैंपेन चला होगा पक्का कि सारी मदर्स को कहा होगा फोटो भेजिए। तो वो जिस तरह से आपने मदर्स को यहाँ फंक्शन का, परिवार का हिस्सा बनाया, मैं उसी को अप्रिशिएट कर रही थी। और उसके ऊपर से कैट वॉक शो भी आज हमारा आ गया है। इसे मॉम वॉक कहना चाहिए, कैट वॉक नहीं कहना चाहिए मेरे ख्याल से। एंड इसके अभी हमारे रिजल्ट्स भी बहुत मुश्किल से आएंगे, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड। जैसा कि महेश जी कह रहे थे कि भी मदर्स तो सारी नंबर 1 है, तो फिर प्रिंसिपल मैम ने कहा आपने मदर्स को जज नहीं करना, सिर्फ आपने वॉक को जज करना। सो आज मेरा पहला प्रोग्राम है स्कूल में, और जिस तरह से सच में संस्कृति को लेके, जिस तरह से हम अपने इतिहास को, अपनी कहानियों को, अपने कल्चर को, अपने मंत्रों को जिस तरह से बच्चों में डाल रहे हैं, मेडिटेशन डेली होती है, आई हाईली अप्रिशिएट दैट। और मैं समझती हूँ कि इस तरह का होलिस्टिक एजुकेशन आने वाले दिनों में यही जरूरी है। बहुत जोर दिया गया है बच्चों के ग्लोबल बनने में। ग्लोबल जब कोई बन जाता है तो कहते हैं ना कि उसका कोई एक आइडेंटिटी नहीं रहता, लेकिन जितने ग्लोबल बनते जा रहे हैं मुझे ये एहसास होता है कि उतना ही जरूरी है अपनी एक पहचान होना, उतना ही जरूरी है अपनी जड़ों से जुड़े रहना। हम कहीं जाएंगे, कहीं की PR लेंगे, कहीं की सिटीजन लेंगे, हम कागजों में बनेंगे, आत्मा से, रूह से, DNA से, हमारे कण कण से हम वही रहेंगे जहां हम पैदा हुए थे। तो मैं समझती हूँ क्यों ना इस बात को हम पूरे गर्व से अपने ऊपर ले कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा कल्चर क्या है, हम किस संस्कृति से आए हैं, हमारे मंत्र क्या है, हमारा विश्वास क्या है, हमारी आस्था क्या कहती है। तो जब एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वो भी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल यहाँ से शुरुआत करे कि हम हर रोज गुरु की वंदना से शुरू करते हैं, तो आई थिंक दिस इज द राइट वे ऑफ गोइंग अबाउट इट। माई कॉम्प्लीमेंट्स टू द होल ऑर्गेनाइजेशन। संस्था के पीछे महर्षि हमारा विद्या मंदिर जो स्कूल है, जो इसके पीछे थॉट है, उसको मेरा सलाम। और जिन पेरेंट्स ने यहाँ पर इस इंस्टीट्यूशन में विश्वास जताया है, आप सबको भी मैं कॉम्प्लीमेंट दूंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम पर आपको अपने बच्चों पर, उनकी अचीवमेंट्स पर, उनकी काबिलियत पर गर्व भी होगा। तो आज मैं एक बार फिर यही कहूंगी, आई एम ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। और
देखिए, माँ होती है अलग, हम बेटी होती है, हम बहन होती हैं, हम दोस्त होती हैं, हम बीवी होती हैं, लेकिन जब आप माँ बनते हो तो मैं समझती हूँ जो शक्ति का असली एहसास है ना, वो माँ बन के ही महसूस होता है। जब एहसास होता है कि हम कोई भी त्याग कर सकते हैं, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, और ये हर माँ के अंदर होता है। अभी बैठे बैठे महेश जी ने एक बड़ा ही इमोशनल और दुख देने वाली एक तस्वीर साझा करी। एक फेरी है हैदराबाद में जो डूब गई, उसमें 9 के करीब लोग नहीं रहे, और उसमें इन्होंने एक तस्वीर दिखाई, एक माँ जो डूबी है, शायद उसका बच्चा भी नहीं बचा। तो माँ जब डूबी है तो डूबी, और जब मिली है उसका शरीर तो उस मृतक शरीर ने भी बच्चे को अपनी छाती से लगा रखा। तो मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, और हिंदुइज्म ने इसे पहचाना भी है। आप देखिए, हर भगवान जिसे हम पूछते हैं, हर एक की एक सुपर पावर हो सकती है, लेकिन माँ ही है जिसके 9 रूप होते हैं। माँ ही है जो अन्नपूर्णा भी होती है, जो सरस्वती भी होती है, और जो दुर्गा भी होती है। तो ये हमने भी पहचाना है कि जितनी शक्तियां हैं वो एक माँ से निकलती है। बहन के ऊपर ये नहीं आता, माँ पे आती हैं शक्तियां। जब हम जब नवरात्रे मनाते हैं तो माँ को मनाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये हमारे पर जहाँ सृष्टि का वरदान है, वहीं हमारे ऊपर सृष्टि का एक जिम्मेदारी भी है। और मैं आज यहाँ सभी माताओं को नमन करती हूँ। स्कूल को मैं कॉम्प्लीमेंट दूंगी, आभार व्यक्त करती हूँ फॉर एक्नॉलेजिंग दिस पावर, फॉर रिस्पेक्टिंग एंड मेकिंग देम अ पार्ट ऑफ योर फैमिली लाइक दिस। एंड आई एम माई सेल्फ ऑनर्ड जो स्कूल ने और आप सब ने मुझे इस लायक समझा। इन एनी वे आई कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस, इट विल बी एन ऑनर फॉर मी। एक बार फिर मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी शक्ति डे। थैंक यू सो मच।